देखिए मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की सबसे खास बात ये है कि ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता। तो चले मैं इसकी सॉल्यूशन को करता हूँ और इसकी सॉल्यूशन स्टेप्स को आप देखें, गौर से देखें कैसे हम इसके सॉल्यूशन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं और रिजल्ट तक पहुँचते हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं सॉल्यूशन करूं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। देखिए इस सवाल में सिंपल है, बहुत आसान है। तो इन सवालों में मैंने कुछ कंसिडरेशंस किया हूँ। इस सवालों में ये वाली जो पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट दी हुई है, इसको हमने ए कंसिडर किया है और ये वाली जो पॉइंट है इसको -2, 9 इसको मैंने बी कंसिडर किया हूँ। और जो आपको फाइंड करनी है, जो पॉइंट फाइंड करनी है ऑन द एक्स एक्सिस, उस पॉइंट को हमने कोऑर्डिनेट के फॉर्म में पी कंसिडर किया हूँ। और याद रखें कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें कि जब आपकी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे तो याद रखें कि उसमें जो है ना वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 के बराबर होती है। ये बड़ी ख़ास बात होती है। अगर आपकी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लाई करेंगे तो उस केस में जो होंगे, उस केस में आपकी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बातें हैं इसमें, इस सवालों में, और मेन बातें हैं, इनको आपको ध्यान में रखनी होंगी। उसी के हिसाब से मैंने एक डायग्राम बनाया हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैंने पहले डायग्राम को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया ताकि आसानी हो जाए इस तरह के सवाल को समझना। तो अगर आप लैंग्वेज में सवालों को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको आप डायग्राम में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, डायग्राम में आपने जब कन्वर्ट कर लेंगे तो आसानी हो जाएंगे कैसे हमें क्या करना है, क्या हमें फाइंड करनी है और क्या क्या सब आपका गिवन है और क्या हमें निकालनी है। चले तो मैं सॉल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। इसमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ये जो पॉइंट पी है ना वो आपकी इक्वी डिस्टेंस है, इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे। ये समझ लें कि ये जो डिस्टेंस है ये आपकी बराबर है, मीन्स पी बराबर है आपकी पी बी, ये आपकी गिवन है। और जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं उनकी वैल्यू दी हुई है। अगर चले मैं इस पॉइंट को अगर x1 मैंने मान लिया और इस पॉइंट को y1, ठीक है, और इस पॉइंट को हमने x2 माना, कंसीडर किया, और इस पॉइंट को y2, और इस वाले पॉइंट को हमने x और y हमने कंसीडर किया। लेट्स सपोज हमने मान लिया, ताकि क्वेश्चंस करना बड़ा आसान हो जाएंगे, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। बस सिंपल हमें क्या अप्लाई करनी है, देखिए हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। गिवन हमारा क्या है, गिवन में जो मेन चीज़ें हैं वो है आपकी AP इक्वल्स PV, ये आपकी गिवन है। तो ये जो आपकी गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसी को मैं आगे इसको बढ़ाता हूँ, इसको हम फॉलो करते हैं। AP हम कैसे कैलकुलेट, सिंपल हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। AP हमें कैलकुलेट करने के लिए सिंपल क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं तो AP हम कैसे कैलकुलेट कर, डिस्टेंस फार्मूला का अप्लाई करेंगे। तो AP फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फार्मूला आपको मालूम होगा कि यहाँ पे x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर, ये आपकी स्क्वायर रूट, ये फार्मूला है कैलकुलेट करने के लिए। तो सिंपल है, इसकी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे और रिजल्ट को पाते हैं। x की वैल्यू क्या है, x ही है, और x1 की वैल्यू हमने क्या कंसिडर, -2, ठीक है, माइनस और होल स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, और माइनस यहाँ पे देखें y1 की वैल्यू जो है -5 है। जब आप ऑलरेडी माइनस है, माइनस 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 प्लस, तो सिंपल सा फॉर्म ये है, वैल्यूज पुट करें और इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। देखें यहाँ पर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस जब वैल्यू y1 की वैल्यू आप रखेंगे -5 और ऑलरेडी माइनस है, -5 प्लस हो जाएंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखें x-2 का होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होंगे, x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 2ab मीन्स 4x, और ये जो 5 है उसका स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएंगे। ठीक है, 25 हो जाएंगे, आसान है, 25 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें यहाँ पर जो हमें नेक्स्ट जो पैरामीटर निकालनी है दैट इज पीवी को देखें आप। पीवी कैसे करें, सेम डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल, पीवी हमें फाइंड करनी है, पीवी डिस्टेंस फाइंड करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल हम डायरेक्ट मैं चल रहा हूँ, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। सेम फार्मूला मैं
एक्स माइनस एक्स टू करेंगे माइनस प्लस वाई माइनस वाई टू करेंगे तो रिजल्ट आ जाएंगे। देखा मैं, अगर एक स्टेप और बढ़ा ले मैं, एक्स माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर रूट। ओके, तो ये फार्मूला है, इसको हम आगे बढ़ा करके ले जाएं, इसकी सिंपल वैल्यूज को हम पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू x है और x2 की वैल्यू जो है आप देखें डायग्राम में, x2 की वैल्यू -2 है, इसकी वैल्यू माइनस पुट कर रहा है, -2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 माइनस ऑफ -2 जो है आपकी +2 हो गई, इसका स्क्वायर प्लस y की वैल्यू आपकी 0 है, डायग्राम में देखें y की वैल्यू आपकी 0 है, 0 मैंने पुट करनी है यहाँ पे, तो आपकी जो रिजल्ट बन करके आएंगी देखें 0 पुट करेंगे और y2 की वैल्यू है -9 है आपकी वैल्यू, ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे और ये अंडर स्क्वायर रूट, ठीक है, अंडर स्क्वायर इक्वल आके बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको आप ब्रेक करें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इसकी स्क्वायर करेंगे, इसकी वैल्यू की स्क्वायर करेंगे तो सिंपली क्या होंगे 81 होंगी, तो ये आपका पी की वैल्यू आपकी निकल गई इस फॉर्म में और ए पी की वैल्यू आपकी आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 2। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 फ्रॉम क्वेश्चन 1 देखें, फ्रॉम क्वेश्चन 1 से देखें, या सॉरी इक्वेशन 1 से देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या रहा है ए पी बराबर पी, जो आपकी ए पी आपने कैलकुलेट की और पी वी जो आप कैलकुलेट की उसको इक्वेट कर देना है सिंपली, तो ए पी की वैल्यू है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस ए पी की वैल्यू है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस देखें यहाँ पर प्लस 4 एंड -4x प्लस 25 किया, और जो आपकी जो पीबी की वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एंड प्लस 81, ये आपकी वैल्यू है पीबी। देखिए दोनों तरफ आपकी स्क्वायर रूट है, अगर आपको इस स्क्वायर रूट को हटानी है तो सिंपल है, बोथ साइड क्या करनी है, बोथ साइड आपको करनी है, बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड करें आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपकी रिजल्ट है स्क्वायरिंग बोथ साइड आप करेंगे तो आपकी स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब भी करेंगे तो आपकी स्क्वायर रूट्स आपके खत्म हो जाएंगे, रिजल्ट आपकी बन के जो आएंगी, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ देखें जरा सा, जो आपकी वैल्यू जो बन करके आएंगी एक्स स्क्वायर -4x और प्लस 29, और यहाँ जो आपकी इक्वल के राइट साइड जो होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ठीक है, अब ऐड करेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, एक्स स्क्वायर आपकी राइट साइड भी है और लेफ्ट साइड भी कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे 4x आप इधर लेकर के आएंगे तो क्या होंगे -8x होंगे, और यहाँ पे 29 आप 85 में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएंगे 56 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू सिंपली अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो क्या होंगे 56 डिवाइडेड बाय -8, जो रिजल्ट आएंगी -7, और ये फाइनल आपका रिजल्ट है, जो फाइनल आपका निकल करके आया है x की वैल्यू वो -7, यही तो मुझे कैलकुलेट करनी थी, जो कि इन सवालों में हमें जो कैलकुलेट करना था, हमें पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालनी है, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालनी है, एक्स एक्सिस पे हमें पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करनी है, जैसा कि मैं फिगर में आपको बतलाया हूँ कि हमें x की वैल्यू फाइंड, जो y की ऑलरेडी मुझे फाइंड है, चूँकि हमें कॉन्सेप्ट मालूम है कि जब भी पॉइंट आपकी एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे उस केस में y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होंगी और x की हमें कैलकुलेट करनी है, x की वैल्यू कुछ भी आपकी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे बट y की वैल्यू 0 हो जाएंगे। तो ये जो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना था, जो हमने इस्तेमाल किया हो, वो है आपकी जो भी पैरामीटर है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस टू a एंड दिस टू b। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट करनी है, इक्वेट करने के बाद जो आपकी
आपके रिजल्ट आएंगे जैसा कि मैं आपको शो कर रहा हूँ। सिंपल सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, एक्स की वैल्यू आपकी निकल के आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई -7। तो बड़े आसान है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि ये इस तरह का सोल्यूशन बच्चे आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।